तो एक अमेरिका का कुत्ता पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तानी कुत्ते के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई। तो पाकिस्तानी कुत्ते ने कहा कि आप हमें अमेरिका के हालात बताएं। तो कुत्ते ने कहा जी वहाँ बहुत आज़ादी है, हम पिज़्ज़े खाते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में जाते हैं, बेड पे सोते हैं। तो पाकिस्तानियों का क्या हाल है? तो पाकिस्तानी कुत्ते ने कहा कि हमारा तो बहुत बुरा हाल है, जहाँ पे भी जाते हैं मार पड़ती है, लोग हमसे नफरत करते हैं। तो उसने, जो अमेरिका का कुत्ता था, उसने बोला कि लेकिन जो कुछ भी है मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। तो पाकिस्तानी कुत्ते ने हैरत से पूछा, भाई क्यों, क्या चीज़ पाकिस्तान की आपको पसंद आई है? उसने बोला जी कि पाकिस्तान में भौंकने की मुकम्मल आज़ादी है, बस मुझे पाकिस्तान की ये ही आदत पसंद है और मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। दो लड़कियां जा रही थी, अब दोनों ही सीट पर बैठना चाह रही थी और सीट थी एक। जब उनका आपस का बहस मुबाहिसा दोनों लड़कियों का बढ़ा तो कंडक्टर ने कहा कि आप में से जो उम्र में बड़ी है वो बैठ जाए। मज़े की बात यह है कि औरतें उम्र में होती हैं बड़ी सेंसिटिव इस मामले में। तो जनाब दोनों ने ही तमाम रास्ता जो है खड़े होके तय कर लिया और कोई नहीं बैठा, यानी वो दोनों ही कम उम्र, दोनों हार मानने के लिए नहीं उम्र का मामला था सर। जी मैडम जो है एक दफा मुझसे पूछती हैं कि वजन किस तरह कम किया जा सकता है। मैंने बोला जी बगैर मेडिसिन के भी वजन कम हो सकता है। कहती किस तरह? मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है। तो कहती किस टाइम? मैंने बोला जब कोई खाने का बोले। नहीं सर जी, जब तो मेरी गर्दन ही होती है। जी जी। तो और एक और मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ा जबरदस्त सा शेर है। अब तो जी अर्ज किया है मैंने, इरशाद कहिए सर। इरशाद जी अर्ज किया है। जी दिल से दिल लगा के तो देखो, दिल से दिल लगा के तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना के तो देखो, लोग उठ उठ के गले मिलेंगे तुमसे, लोग उठ उठ के गले मिलेंगे तुमसे, किसी दिन अच्छे साबुन से नहा के तो देखो। असल में जो पति क्या है, साबुन तो मैं अच्छे से नहाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, साबुन जिस कलर का भी हो उसकी झाग सफेद ही बनती है। अब इसमें भी बड़ी गहरी बात है अगर आप लोग सोचें तो। बहरहाल और एक दिन ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में कुछ मुसाफिर भी जा रहे थे, लाजमी सी बात है। तो वहाँ पे एक माँ अपने बच्चे से कहती है हलवा खा लो हलवा। बच्चा खाने पे बाजिद था कि मैंने नहीं खाना है। तो वो कहती है पीछे वाले अंकल को दे दूंगी। बार बार वो यही जुमला कहें। इतने में अंकल जब बहुत टाइम हो गया तो उन्होंने खुद ही कहा, मैडम ये इस हलवे का फैसला क्या करना है आपने, आपके चक्कर में मैं 4 स्टॉप आगे आ गया। बहुत स्टॉप। ये मुहावरा सुना था कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, तो मैडम कह रही हैं कि दिमाग खाने से बादाम तेज होते हैं। क्या हकीकत है? सर मैं तो अखरोट खाती हूँ बस। ठीक है जी। मैडम हमारी ना बहुत अच्छी हैं, बहुत सादा भी हैं। एक दफ़ा ये इनकी जूती चोरी हो गई, तो ये जाके कब्रिस्तान में बैठ गई। तो किसी ने पूछा भी मैडम कब्रिस्तान में क्यों बैठे हैं? कहती जिसने भी चोरी की है वो आएगा तो कब्रिस्तान में ही ना। लेकिन मुझे इस बात पे हंसी आती है, एक दफ़ा नज़र साहब ने मुझसे कहा कि मैडम आप शेख हैं, और शेख तो इंतहाई कंजूस होते हैं। तो मैंने उस पर इनको एक लतीफ़ा सुनाया कि जी एक बंदा आया किसी शेख के घर पे, उसने कहा मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, मुझे यहाँ पे स्टे करना है। तो उसने हाथ पकड़ा शेख ने और उसको कहा कि मस्जिद के रास्ते पे ले गया, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा करके उसने बड़े मज़े से कहा कि जी आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के यहाँ ही स्टे कीजिए। लाज़मी बात है, अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह के शेख तो शेख ही है। तो मैडम एक दफ़ा 500 रुपए का नोट बैंक में जमा करानी गई, तो कैशियर ने बोला कि मैम ये तो जाली है। जिसने बोला भी आपको क्या तकलीफ है, अकाउंट तो मेरा है, मेरे अकाउंट में ही जमा करना है ना। इसी तरह से एक पोल्ट्री फार्म का विजिट किया जा रहा था। पोल्ट्री फार्म्स वाले और मालिक से पूछा आप चूजों को क्या देते हैं? उसने कहा बाजरा। कहा गिरफ्तार कर लो। फिर दूसरे वाले पोल्ट्री फार्म पे गए, उनसे भी पूछा कि जी आप क्या देते हैं? उसने कहा जी मैं चावल देता हूँ। कहा गिरफ्तार कर लो। तीसरे पोल्ट्री फार्म पे गए हैं, उसके ओनर से पूछा आप क्या देते हैं चूजों को ग्रोथ के लिए? उसने कहा मैं 20-20 रुपए कैश दे देता हूँ, जाओ अपनी मर्जी से खाओ। अपनी मर्जी से खा लो। एक देहाती शहर में आया, वहाँ पर फुटबॉल का मैच हो रहा था।
तो बड़ी हैरत से देखता रहा। बाद में उसने पूछा कि यार ये सब लोग मिलकर एक गेंद को क्यों मार रहे थे। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ये गेंद अंदर से खाली है, इसलिए सारे इसको मार रहे हैं। तो यही हाल आज मुसलमानों का है कि अगर मुसलमान अंदर से खाली ना हो तो जज्बा अमानी इनके अंदर हो तो किसी की कोई जुर्त नहीं है कि वो मुसलमानों की तरफ देखे। आज ये अंदर से खाली है और इनमें जज्बा मुसलमानी नहीं है, जिसकी वजह से आज इनको फुटबॉल की तरह मार पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ये एक हकीकत है जो आपने बयान की है, लेकिन इंतहाई अफसोस के हम लोग इस हकीकत को तस्लीम करने से कासिर हैं। जी जी। तो एक पठान दरख्त के ऊपर चढ़ गया तो वहां बंदर बैठा हुआ था। उसने कहा कि यहाँ पर क्या करने आए हो? तो पठान ने कहा मैं यहाँ पे अमरूद खाने के लिए आया हूँ। तो बंदर बोला कर दी बात पठानों वाली, ये दरख्त तो जो है आम का है। तो पठान कहता है कर दी ना जानवरों की बात, मैं अमरूद अपने साथ लेकर आया हूँ। जबरदस्त। जी जी। इसी तरह से मैं आपको एक मजीद लतीफा सुनाती हूँ। जी जी। कि एक चूहा था, वो शराब के गिलास में गिर गया था। उसने बिल्ली से कहा प्लीज बिल्ली मेरी मदद करो। पीता भी होगा शराब, चूहा पीता भी होगा यकीनन। जी जी जी। ज्यादा पी ली होगी तो खुद ही गुड़ुप हो गया। तो उसने कहा बिल्ली से कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। बिल्ली ने कहा किस शर्त पे? कहने लगा जब मैं निकलूंगा तो तुम मुझे खा लेना। बिल्ली ने खुशी खुशी उसकी मदद की। जब उसको निकाला तो चूहा भाग गया। बिल्ली ने कहा ये क्या हरकत की, तुमने वादा खिलाफी की? चूहा कहता है नहीं, मेरी जान में उस वक्त नशे में था। अच्छा नशे में था, नशा उतर गया। एक आदमी की शादी को 25 साल हो गए तो उसने अपनी सास को फोन किया कि आज मेरे शादी को 25 साल हो गए हो। तो सास गुस्से में बोली क्या तेरी पेंशन लगवा दूं अभी मैं? आपको चाह रहा होगा ना कि 25 साल हो गए तो अभी मेरी शायद के पेंशन ही लग जाए। पेंशन लग जाए। तो नाज़रीन, जो औरत होती है कभी बेवफा नहीं होती, लेकिन सिर्फ फिल्मों में नहीं, फिल्मों में भी अक्सर जो है वफा भी दिखा देते हैं, नजर चाहते हैं। क्योंकि जब हमने आखिरी प्रोग्राम किया था तो लोगों की डिमांड थी कि हमें मैडम जो है मैडम अफशीन शेख हमें ज्यादा से ज्यादा लतीफे सुनाए। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, इसीलिए आज हमने जो है अपने फास्टा न्यूज़ पे दोबारा से एक फनी लतीफ़ों का जो है एहतमाम किया था आपकी पुरजोर ख्वाहिश पे। जी जी। और मैं अभी भी यही कहूँगी फास्टा न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन मैडम ने मुझसे पूछा कि आपकी तालीम कितनी है, तो मैंने बोला कि BA LLB। तो कहती है सादा? मैंने बोला नहीं, कीमे के साथ। ये बड़े गहरे लतीफे हैं, इनकी गहराई में भी आप लोग जा सकते हैं। जी जी। तो मुझसे पूछती है जी कि मनारे पाकिस्तान कहाँ पे बना है? तो मैंने पूछा क्यों, ठीक नहीं बना हुआ? आप उसको ठीक तरीके से बनाना चाहते हैं। एक दफा एक लड़की ने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी माँ को एक खूबसूरत अच्छा दामाद दे। उसकी दुआ कबूल होगी, लेकिन उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। मैंने खामा खाई में अल्लाहुम्मा आमीन के लिए हाथ फेरा। हमारे वतन अजीज में भी एक अजीब जुल्मों सतम का राज है। एक जगह पे लिखा हुआ था कि दूध 200 रुपए किलो, खालिस दूध 220 रुपए किलो, बिल्कुल खालिस दूध 240 रुपए किलो, अल्लाह की कसम वाला दूध 260 रुपए किलो। अजीब समाज है जिसमें हम रह रहे हैं। हर बंदा अपनी मन मर्जी कर रहा है। हमारा जो है समाज भी अजीब समाज है। यहाँ पे 80 kg की लड़की फेसबुक पर अपनी DP पे लगाती है नाजुक परी। आपने भी नाजुक परी का लगाया ना? जी तौबा, जी तौबा। फलस्तीन पर जुल्मो तशद्दुद कर रहा है जो है इसराइल, तो इसमें हमें बाइकाट करना चाहिए मैकडॉनल्ड का। तो मैडम जी, गरीब आदमी को तो पता ही नहीं कि मैकडॉनल्ड क्या है, और जो अमीर आदमी हैं जो मैकडॉनल्ड पे जाते हैं उनको ये नहीं पता कि बैतुल मुकद्दस क्या है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। के लिए फलस्तीन के लिए हम सब मुसलमान जो जहाँ जिस भी कंट्री से बिलोंग करता है मुस्लिम ममालिक में, वो सब अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ गो हैं। और हम इसराइल की चीज़ों का बाइकआउट करके इस जहाद में शामिल भी हो सकते हैं। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है,
कोई परिंदों के लिए बंदूक और कोई पानी रखता है। अगर जलने वाले का मुंह काला होता तो मेरे रिश्तेदार तो अफशियों जैसे होते। बिल्कुल, कल मैं अपने घर में यही कह रही थी कि बच्ची ने मजाक में वो दुपट्टे को नाक की तरह पहना हुआ था। मैंने कहा क्या रिश्तेदारों को ओढ़ के चल रही हो बेटा, रिश्तेदारों को गले में लटका लिया। जी। अजीब बात है, एक लड़की कह रही थी कि मेरी शादी के लिए मेरी अम्मी ने खाला को जुबान दी हुई है, अब्बू ने फुफो को जुबान दी हुई है और 4-5 लड़कों को मैंने जुबान दी हुई है, तो बेचारी क्या करे। ये वाकई में आजकल माहौल और ट्रेंड बड़ा खराब सा चल पड़ा है नजर साहब, इसकी क्या वजूहात हैं? तो एक लड़का कब्रिस्तान में जो है ना मोटरसाइकिल चला रहा है और कह रहा है यार यहाँ जंप बहुत है। कब्रिस्तान में चला रहा था, शराब पी के या बगैर शराब? नहीं, बगैर शराब पी। आपकी मोहब्बतों के कमेंट्स के मुंतज़िर रहेंगे। अगर आप पसंद करेंगे तो एक दफ़ा फिर आपके दरमियान आएंगे और आते रहेंगे। ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सारी टेंशन्स हैं, इन्हीं टेंशन को रिलीज़ करने के लिए एडवोकेट नज़र साहब और अफशीन शेख